Hello students, in the previous class we have done propagation of errors in addition and subtraction. We have seen how the error is carry forwarded in addition and subtraction. Now today we are going to start propagation of errors in product and division. If we do multiplication or division, then how to carry forward the error in the result, we will study it today. Okay. In addition and subtraction, we have seen if one quantity x is equals to a plus minus delta a and another quantity y is equals to b plus minus delta b, we have seen that the result is x plus y given by a plus b plus minus a plus b plus minus delta a plus delta b. नो मैटर वॉट द साइन ऑफ एरर इज, एरर का साइन कुछ भी होता है, हमें क्या करना है, हमें हमेशा एडिशन ही करना होता है. ये हमने कल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में हमने देखा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें क्या करना रहेगा ये हम देखते हैं. मान लीजिए कि हमें कोई नंबर दिया गया है, फॉर सपोज ए दिया गया है, x की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a. एंड y इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b. और हमें फाइंड करना है x मल्टीप्लाइड बाय y, xy, जिसको हम क्या लेते हैं z. z क्या है, z है x इंटू वाई. अब हमें ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है या z है, z में एरर जो है x और y की वजह से z में जो एरर कैरी फॉरवर्ड होगी वो कितनी होगी. तो ये कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो a और b जो इनकी ट्रू वैल्यू है उनको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे. और फिर जब हमें एरर निकालनी रहेगी तो हम लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा z, मतलब एरर इन z रिलेटिव टू प्रोडक्ट ऑफ a एंड b. ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना रहेगा. इसमें देखिए क्या होता है कि हमने ये जो क्वांटिटी है डेल्टा z अपॉन ए बी, एरर इन z अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल रहेगा, ये रहेगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एरर निकाल सकते हैं. और डेल्टा z की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, डेल्टा z, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. दिस शुड बी b. डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा a अपॉन a, और डेल्टा z हमें निकालना है तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा a b से. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा z. तो इस तरह से आप डेल्टा z कैलकुलेट कर सकते हैं. और अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो रिजल्ट रहेगा ये दिस शुड बी ए बी प्लस माइनस डेल्टा z. और एंड व्हाट इज डेल्टा z, डेल्टा z इज द एरर इन z ड्यू टू a एंड b. तो इसको भी हम करेक्ट कर देते हैं. तो एरर इन z, और या फिर जो a और b का जो प्रोडक्ट आप लिखेंगे, z जो आप लिखेंगे उसमें जो आपको एरर जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है, दैट इज a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा z. और डेल्टा z कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बता दी. इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन a एंड द रिलेटिव एरर ऑफ b. जो भी दो क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं a और b, इन दोनों में जो भी रिलेटिव एरर रहेगी उन दोनों का सम हमें करना है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे, हम एब्सोल्यूट वैल्यूज जो थी, मीन एब्सोल्यूट एरर जो थी, इन दोनों वैल्यूज़ में उनको ऐड कर रहे थे. बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड नहीं करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते. हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं. और सब्ट्रैक्शन तो एरर्स में कभी होता ही नहीं है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा हमें ऐड ही करना है. अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड करना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो आपको रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देना है. रिलेटिव एरर्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटीज आपको गिवन होगी उनकी रिलेटिव एरर्स को आपको ऐड कर देना है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक लेंथ दिया गया है
एक इलस्ट्रेशन हम करते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय L इज इक्वल्स टू 5.7 प्लस माइनस 0.1 और इसका ब्रेड्थ या विड्थ जो आपको दी हुई है वो गिवन है 3.4 प्लस माइनस 0.2। अब आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द एरिया विथ एरर लिमिट्स। हमें एरिया बताना है और साथ में एरर लिमिट्स भी बतानी है कि एरिया में एरर होने के कितने चांसेस हैं या एरिया जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, एरिया का जो रेंज है वो भी हमें बताना है। तो आप देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है L मल्टीप्लाइड बाय B, L मल्टीप्लाइड बाय B होता है एरिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको एरिया निकालना है। तो L और B तो हम एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पर L इंटू B। 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 तो इट कम्स आउट टू बी, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करके लिखते हैं 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 इट कम्स आउट टू बी 19.38। और मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया था। सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ाने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाने के बाद जब हमने राउंडिंग ऑफ पढ़ा था, राउंडिंग ऑफ में हमने रूल पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में कि हमें जो रिजल्ट होता है उसको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करना होता है जितना कि दोनों में से किसी एक क्वांटिटी के पास मिनिमम होता है। तो यहाँ पर दोनों के पास ही 2 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दोनों के पास ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसीलिए हमें रिजल्ट को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अभी रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, रिजल्ट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें 2 में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे 19.38 को अगर 2 में राउंड ऑफ करोगे तो इट शुड बी 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये हमें दोनों सेंटीमीटर्स में गिवन है तो जो एरिया है हमारा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया हमने निकाल के रख दिया 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरर का क्या, एरर हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा ए रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, एरिया में क्या एरर रहेगी तो डेल्टा ए अपॉन ए। रिलेटिव एरर इन ए इज गिवन बाय रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ में जो रिलेटिव एरर रहेगी, एरिया में भी टोटल रिलेटिव एरर जो है उनके सम के इक्वल रहेगी। तो अब देखिए रिलेटिव एरर L कैसे निकालेंगे, L में एरर कितना है 0.1 और L की जो ट्रू वैल्यू है वो है 5.7 प्लस इट शुड बी डेल्टा B अपॉन B। नाउ रिलेटिव एरर इन विड्थ इज 0.2 एंड ट्रू वैल्यू ऑफ विड्थ इज 3.4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी, एलसीएम लेकर जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 5.7 द रिजल्ट इज, मैंने इसको पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, इट शुड बी 1.48। फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, रिजल्ट मेरे हिसाब से 1.48 होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में क्या आना चाहिए, एलसीएम में क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, इट इज़ 19.38। ये किसकी वैल्यू आई है, ये है डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू। और हमें चाहिए क्या, हमें जो रिजल्ट एक्सप्रेस करना है वो एक्सप्रेस करना है एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए रिलेट एरर इन ए में जो एरर है वो हमें निकाल कर दिखानी है यहाँ पे। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा ए की वैल्यू निकालने के लिए हम 1.48 अपॉन 19.38 और ए की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखी, कितनी थी 19.38। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 19.38 और ये रिजल्ट निकल कर आया 1.48। इट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए। अब जो आपको रिजल्ट लिखना है, जो आपको आंसर लिखना है, आंसर आप कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू जो ट्रू वैल्यूज का प्रोडक्ट है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस रेंज कितनी है इसमें, एरर जो कैरी फॉरवर्ड होगी वो कितनी होगी, इट इज़ 1.48 ये एरर कैरी फॉरवर्ड होगी। इसमें हम लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब जो एरिया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 20.48
अपर साइड में और लोअर साइड में इसकी जो वैल्यू हो सकती है ये हो सकती है 17.52 आई गेस इट शुड बी 1 माइनस करेंगे तो इट शुड बी 17.52। तो एरिया जो है हमारा 17.52 से 20.48 के बीच में वेरी कर सकता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करने में ये एरर्स रह रही है। एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ पर हमें दिया गया है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1.38 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स। डिस्टेंस और डिस्टेंस में ये एरर हमें दी गई है, इट इज़ 0.2 मीटर्स प्लस माइनस 0.2 मीटर्स। और टाइम हमें दिया गया है और टाइम है 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स। ये टाइम में एरर दी गई है हमें। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करके बतानी है विद एरर लिमिट्स। और हमें साथ साथ बोला गया है ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर भी हमें यहाँ पर निकाल के दिखानी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, यहाँ पर हमें डिवीजन करना है। तो डिस्टेंस इज 1.38 मीटर्स डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये हमें क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर गलत वैल्यू लिख दी है, इट शुड बी 13.8 होना चाहिए। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं 13.8, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें करना है, तो 13.8 अपॉन 4.0 आप करेंगे तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 3.45। और हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो आंसर है हमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। तो हमें आंसर जो देना है इसमें देखिए, इसमें 4.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। अब देखिए हमें राउंड ऑफ किसको करना है, राउंड ऑफ हमें 5 को करना है। और 5 से पहले क्या है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है वो सेम रहती है, यानी जो 4 यहाँ पर रहेगा वो सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा। तो इट शुड बी 3.4। नाउ दिस इज वेलोसिटी। अब हमें कैलकुलेट करना है एरर इन वेलोसिटी, डेल्टा v अपॉन v। दिस इज रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, डेल्टा v अपॉन v। और ये क्या है, ये है डेल्टा d अपॉन d, रिलेटिव एरर इन डिस्टेंस प्लस रिलेटिव एरर इन टाइम और डिस्टेंस में जो भी रिलेटिव एरर रहेगा उसको हमें ऐड करना है और फिर हमें उसे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम एरर इन वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो डेल्टा d अपॉन d कितना आया, डेल्टा d अपॉन d इट शुड बी 0.2 अपॉन 13.8 प्लस डेल्टा t अपॉन d 0.3 अपॉन 4। जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 13.8 मल्टीप्लाइड बाय 4 और ऊपर रहेगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 13.8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैंने सोल्यूशन आपके लिए पहले कर रखा है, रिजल्ट जो आपका आया ये आया है 4.94 डिवाइडेड बाय 55.2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका जो रिजल्ट आना चाहिए ये आना चाहिए ये जो वैल्यू है हमारी डेल्टा v अपॉन v की वैल्यू है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा v तो आप क्या करेंगे 4.94 अपॉन 55.2 मल्टीप्लाइड बाय v। और v की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करी है, इट इज़ 3.4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है ये आया है 0.3087 और
आपको जो आंसर लिखना है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, आंसर जो है वो आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.4 के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसीलिए आपका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे यू विल गेट 0.31। ये राउंडेड ऑफ क्वांटिटी है 0.31, इसलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन लगा देते हैं, इक्वल नहीं करते हैं इसको। अब आपको रिजल्ट जो है दो तरीके से आप लिख सकते हैं, एक तो डेल वी प्लस माइनस डेल्टा वी, और एक लिख सकते हैं आप वी प्लस माइनस परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट तो हम लिख देते हैं वी प्लस माइनस, अच्छा सॉरी, वी की वैल्यू हमें लिखनी चाहिए थी, वैल्यू ऑफ वी इज 3.4 प्लस माइनस डेल्टा वी कितना निकल कर आया, डेल्टा वी निकल कर आया 0.31, तो 0.31, ठीक है, 0.31 लिख दिया है मैंने। अब अगर आपको डेल्टा वी निकालना है, परसेंटेज एरर अगर आपको निकालनी है, तो परसेंटेज एरर ये देखिए, डेल्टा वी अपॉन वी इज इटसेल्फ द रिलेटिव एरर इन वी, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, ये 4.94 अपॉन 55.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट समथिंग अबाउट 9.1। तो परसेंटेज एरर कितनी होगी, 3.4 प्लस माइनस 9.1%। तो ये दो तरीके से आप रिजल्ट अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक दो और इलस्ट्रेशंस हम करते हैं इसमें। जैसे अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि, अच्छा सॉरी, वोल्टेज और करंट दिया है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके हमें बतानी है। तो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज जो पहले जो हमें गिवन है वो नोट डाउन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, वोल्टेज और करंट की जो वैल्यूज़ हैं, वोल्टेज हमें दिया गया है 100 प्लस माइनस, वोल्टेज में देखिए एरर हमें दी गई है, वोल्टेज में एरर है प्लस माइनस 5 वोल्ट्स की, और करंट जो है, करंट हमें दी गई है 10 एम्पियर, और करंट में भी कुछ एरर है प्लस माइनस 0.2 एम्पियर की, ये करंट में एरर है। रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया है और विथ एरर लिमिट्स, विथ एरर लिमिट्स, रेजिस्टेंस हमें बतानी है एरर लिमिट्स के साथ। तो ये थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं थोड़ी इजी दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं आर का फॉर्मूला में पता है, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो 100 अपॉन 10 ट्रू वैल्यू की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 10। अब रिलेटिव एरर डेल्टा आर अपॉन आर, रिलेटिव एरर इन आर इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिलेटिव एरर इन वोल्टेज एंड रिलेटिव एरर इन करंट, सॉरी, रिलेटिव एरर इन वोल्टेज प्लस रिलेटिव एरर इन करंट। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट 5 अपॉन 100 प्लस 10 अपॉन, सॉरी, 0.2 अपॉन 10। तो ये कितना निकल कर आएगा, इट कम्स आउट टू बी 0.05 प्लस ये आ जाएगा 0.02, टोटल कितना आ गया, ये 0.07। ये वैल्यू किसकी आई है, डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू आई है। तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा, डेल्टा आर इज 0.07 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर हमने कितना कैलकुलेट करा है, आर हमने 10 कैलकुलेट करा है, तो 0.07 इंटू 10 इट कम्स आउट टू बी 0.7। तो रिलेटिव एरर, फर्स्ट तरीका जो है हमारा एक्सप्रेस करने का एब्सोल्यूट एरर्स की टर्म्स में, जो आप लिखेंगे आंसर वो क्या लिखेंगे, 10 प्लस माइनस 0.7, 10 प्लस माइनस 0.7 रेजिस्टेंस एक्सप्रेस करने का, रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करने का तरीका, फर्स्ट तरीका या पहला तरीका, और रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका है परसेंटेज के टर्म्स में। तो परसेंटेज ऐसे ही निकाल सकते हैं आप, डेल्टा आर अपॉन आर, रिलेटिव एरर इन आर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे हम परसेंटेज निकालते थे। तो ये कितना है, ये है 0.07 को ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7%। कितनी एरर है, 7% की एरर है।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस 10 प्लस माइनस और एरर जो है हमारी 7% की एरर है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि जब आपको सिमिलर टाइप की क्वांटिटी दी जाती है या फिर क्वांटिटी में पावर हो, फिजिकल क्वांटिटी में पावर हो, या फिर जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें किसी नंबर का आपको स्क्वायर या क्यूब करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक स्क्वायर हमें दिया हुआ है और इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं, इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं ये है ए। स्क्वायर की सारी साइड्स ए के इक्वल रहेंगी और जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या है, ए स्क्वायर। मतलब अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, साइड का स्क्वायर। अब तक आप क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रोडक्ट कर रहे थे, नॉर्मल प्रोडक्ट। अब आपको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर भी बेसिकली क्या होता है, एरिया में जो एरर आएगी, एरिया में जो एरर आएगी तो एरिया आप एक्सप्रेस करेंगे कैसे, ए स्क्वायर और प्लस माइनस एरर। एरर कैसे निकालना है आपको, डेल्टा ए अपॉन ए। एरिया में जो रिलेटिव एरर है वो किसके इक्वल रहेगी। अब देखिए, पहले हम एल और बी का कर रहे थे तो डेल्टा एल अपॉन एल और डेल्टा बी अपॉन बी कर रहे थे। अब यहाँ पे एल और बी दोनों ही सेम है तो हम क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ स्क्वायर की दोनों ही क्या होती है, दोनों ही सेम होती है। तो अब ये डेल्टा ए अपॉन ए जो है ये किसके इक्वल आ गया, डेल्टा ए अपॉन ए, ये आ गया ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। सिमिलरली ऐसे ही आपको एक क्यूब दिया हुआ रहता है, अगर इस क्यूब की अगर सारी साइड हम देखते हैं, इस क्यूब की सारी साइड एल के इक्वल है या फिर ए के इक्वल है। क्यूब की अगर सारी साइड ए के इक्वल है और आपको कैलकुलेट करना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज गिवन बाय साइड क्यूब ए क्यूब। अब वॉल्यूम में जो एरर है डेल्टा वी अपॉन वी, वॉल्यूम में जो रिलेटिव एरर है डेल्टा वी अपॉन वी, ये आप कैसे करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या, ए इंटू ए आपको करना था और वो आया है क्या, और वो आया है ए क्यूब। ठीक है, अब आपको अगर डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली जिनका भी आपने प्रोडक्ट किया है सबका रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है। और हमारे पास कोइंसिडेंटली सारे क्या हैं, सारे ही सिमिलर टर्म्स हैं। तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, सॉरी यहाँ पर भी डेल्टा ए अपॉन ए। अगर ये क्यूबॉइड होता तो एल इंटू बी इंटू एच होता तो आप लोग क्या लिखते, डेल्टा एल अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा एच अपॉन एच। बट यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है इसीलिए ये सेम रहा और रिजल्ट जो है हमारा डेल्टा ए अपॉन ए आ गया। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n। यहाँ पर देखिए पावर का क्या कर देते हैं, पावर को हम मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं। अब आपको रिलेटिव एरर इन y निकालना है, डेल्टा y अपॉन y, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए n इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, रिलेटिव एरर इन x। ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर है, ये हमारा जो रिजल्ट है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जब पावर हमें क्वेश्चन में दी हुई रहती है, पावर के केस में हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पावर के केस में आपको क्या है, अगर पावर के केस में रिलेटिव एरर आपको निकालनी है तो पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और जो फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन होती है मल्टीप्लाइड बाय पावर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय पावर। ठीक है, तो एक दो इलस्ट्रेशन करते हैं इसके। Illustration, side of the square A is given by 5 plus minus 0.2 centimeter. Now calculate the area with error limits. एरिया हमें कैलकुलेट करना है एरर लिमिट्स के साथ। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया होता है ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। एरिया इज गिवन बाय 25। अब एरर का हमें क्या करना पड़ेगा, एरर के लिए हम करेंगे डेल्टा ए अपॉन ए हमें कैलकुलेट करना है और डेल्टा ए अपॉन ए जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए डेल्टा ए अपॉन स्मॉल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस स्मॉल डेल्टा ए अपॉन ए। तो मैंने जैसे आपको बताया था बट फिर भी मैंने आपको लिख दिया। अब रिजल्ट जो था उसका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए जो कि है 0.2 और ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 5। तो ये कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 0.4 अपॉन 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.08। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है
डेल्टा ए निकालने का, तो डेल्टा ए निकालने के लिए जो भी हमारा इसकी वैल्यू आई है डेल्टा ए अपॉन ए की, उसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज 0.08 मल्टीप्लाइड बाय ए। एरिया हमने कितना कैलकुलेट करा है 25, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 इट इज 0.2। अच्छा ये 0.08, अच्छा 8 मल्टीप्लाइड बाई 25 200 होता है, तो इट शुड बी 2 ओनली। डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 2, तो एरिया हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 25 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर परसेंटेज में आप बात करें तो परसेंटेज में आप क्या कर सकते हैं, इस जैसे डेल्टा ए अपॉन ए, ये जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया था 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना निकल कर आया, ये आएगा अराउंड 8%, ये 8% आएगा। तो परसेंटेज में आप कैसे निकालेंगे 25 प्लस माइनस 8%, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक और इलस्ट्रेशन हम करते हैं। इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इलस्ट्रेशंस करवा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन, एक और इलस्ट्रेशन हम करते हैं। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन है और वो फिजिकल क्वांटिटी है x, और x का जो फॉर्मूला है वो हमें दिया हुआ है a² b³ अपॉन c इंटू √d। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT। तो और आपको दी गई है, आपको कैलकुलेट करने को बोला गया रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर इन x। क्वेश्चन में हमसे पूछा है परसेंटेज एरर इन x, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों x सेम होगा, इसलिए डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 100। और आपको क्वेश्चन में गिवन है रिलेटिव या परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन a इज गिवन बाय परसेंटेज एरर इन a में जो परसेंटेज एरर है हमें दिया हुआ है 2%, और b में जो परसेंटेज एरर है ये है 1%। सिमिलरली c में जो परसेंटेज एरर है वो है 5%, और d में जो परसेंटेज एरर है ये है 4%। c में जो परसेंटेज एरर है वो है 3%, नॉट 5%, इट इज़ 3। इसको हम करेक्ट कर दिया, ये दिस इज, इसको हमने करेक्ट कर दिया, दिस इज 3%, ठीक है। अब हमें x में रिलेटिव एरर निकालना है, तो डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा x अपॉन x ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d। ये हमें परसेंटेज दिया गया, ये जो हमें वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू हमें दी गई है बेसिकली क्या दिया गया है, ये बेसिकली दिया गया डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सारे 100 को हम कॉमन लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डेल्टा x अपॉन x ही क्या रह जाएगा, ये परसेंटेज एरर रह जाएगा। और अब आप देखें कि क्वेश्चन में देखिए a की पावर कितनी है 2 है, तो रिलेटिव एरर कितनी आनी चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a अपॉन a। b में कितना है 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा b अपॉन, और c में 1 है तो 1 ही रहने देते हैं, और d में जो है ये 1/2 है, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में मेरे को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा d अपॉन d। तो देखिए 2 डेल्टा a अपॉन a में परसेंटेज एरर 2% प्लस 3 में परसेंटेज एरर जो b में है वो है 1 प्लस c में जो है ये भी है 1। अच्छा c में 3% है, बट c में जो पावर है वो 1 है, इसलिए हमने 1 लिखना, और d में जो है 1/2 पावर है और ये मल्टीप्लाई होगी किससे 4 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 + 3 + 3 + 2, तो आंसर आया निकल कर 12%। तो परसेंटेज एरर इन x इज 12%। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने देखिए क्या करा, ये देखिए डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, परसेंटेज एरर हमें a में गिवन थी, तो इन सारे 100s को हमने क्या कर दिया, इन सारे 100s को हमने कॉमन निकाल दिया, प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d, इनके साथ जितने भी 100 थे हमने इन सबको कॉमन निकाल दिया,
और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 ये हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो हमने क्या करा, दोनों 100 से दोनों 100 को कैंसिल आउट कर दिया, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ही क्या आ गया, ये ही परसेंटेज एरर आ गया। और कितना निकल कर आया, ये 12% निकल कर आया, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। L is the length of the string and G is the acceleration due to gravity. The measured value of L is, L की जो measured value है it is 20 cm known to accuracy of 1 mm। मतलब L का जो measurement हमने लिया है उसमें 1 mm तक का error जो है ये possible है, ठीक है। Now time for 100 oscillation is measured as 90 seconds with wrist watch having resolution of 1 second। मतलब जो रिस्ट वॉच, मतलब जो हमारा जो रिस्ट वॉच है उसमें एरर होने के चांसेस 90 सेकंड में कितने एरर होने के चांसेस है, 1 सेकंड का एरर होने के चांसेस है। नाउ व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर हमें दिया गया क्वेश्चन में टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है, 100 ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है ये है 90 सेकेंड्स। और 90 सेकेंड्स को मेजर करने में जो एक्यूरेसी है, 90 सेकंड को मेजर करने में जो एरर है ये है 1 सेकंड का। तो यहाँ पर ऑसिलेशन की क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो, 100, 10, 20, 1000, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें ये देखना है कि टाइम, कितना टाइम मेजर करने में कितनी एरर आई है, कितना टाइम मेजर करने में कितनी एरर आई है। तो हमने देखा 90 सेकंड को मेजर करने में जो एरर आई है वो है 1 सेकंड। तो इसका मतलब साफ साफ है टाइम 90, ट्रू वैल्यूज 90 और जो एरर का चांसेस है वो है 1%, ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड। अब हमें टाइम पीरियड एक्चुअली कैलकुलेट हमें करना है कि जी में कितना एरर हो सकता है। तो दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। ये हमने स्क्वायर करके वैल्यू निकाली। अब जी में, जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो जी कम्स आउट टू बी 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो इसमें एरर होने के चांसेस जो है ये नहीं होते, इसमें कोई भी एरर नहीं होता। किसी भी नंबर में एरर जो है वो नहीं होता। एरर हमेशा किस में आता है, मेजरमेंट में। मतलब एरर किस में आनी है, एल और टी में, एल और टी के मेजरमेंट में एरर आनी है। तो जब आप डेल्टा जी अपॉन जी निकालेंगे तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको डेल्टा एल अपॉन एल और डेल्टा टी अपॉन टी कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं, सॉरी डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी अपॉन टी, और देख सकते हैं यहाँ पर टी की जो पावर है वो कितनी है, वो 2 है। तो हमने क्या सीखा था, पावर जो होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाती है। नाउ एरर या रिलेटिव एरर इन जी, डेल्टा जी अपॉन जी इज गिवन बाय डेल्टा एल अपॉन एल। एल, डेल्टा एल कितना है, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है 1 mm 20 सेंटीमीटर में मेजर करने में 20 सेंटीमीटर मेजरमेंट करते हैं तो 1 mm की एरर जो है वो पॉसिबल है। तो 1 mm का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 अपॉन 20 प्लस 2 डेल्टा टी, टाइम में कितना चेंज है, 1 सेकंड का एरर आ सकता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 90, और ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 1 अपॉन 200 प्लस 2 अपॉन 90। जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा इक्वल टू 0.027। तो एरर इन जी, एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज गिवन बाय प्लस माइनस 0.027। ये हो सकती है जी में रिलेटिव एरर। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब हमें करना है 0.027 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 2.7%। तो जी में जो एरर पॉसिबल है वो कितनी एरर पॉसिबल है, वो 2.7 की जो एरर है ये पॉसिबल है। तो ये था हमारा एरर का चैप्टर। इसके बाद कुछ स्पेशल तरह के एरर्स होते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर। तो लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर्स, इनकी वजह से हमारा जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट जो है इनमें एरर्स आ जाती है। लीस्ट काउंट एरर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कोई मेजरमेंट करा और हमने उस मेजरमेंट को लिखा इट इज़ 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर जैसे ये एक स्केल है और दिस इज 16, दिस इज 17 एंड दिस इज 18, ये एक स्केल है। अब आप 16 सेंटीमीटर
का मेजरमेंट अगर आप करते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक, मतलब 15.6 से लेकर 17.4 तक जो भी मेजरमेंट आता है आप सबको क्या लिखेंगे, आप सबको 16 ही लिखेंगे। तो हमारा जो एरर है, लीस्ट काउंट जो एरर आया है, ये जो 16 सेंटीमीटर ये जो हमने मेजरमेंट करा है, इसमें जो एरर है ये इसकी लीस्ट काउंट की वजह से आया है। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे एरर्स होते हैं, पर्सनल एरर, जैसे कि आपको अगर कोई भी जैसे अज्यूम करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर से आप रीडिंग ले रहे हैं, तो वोल्ट मीटर देखिए, ये वोल्ट मीटर की नीडल यहाँ पर आके रुकती है। अब जब आप इसकी रीडिंग लेते हैं, अगर आप टेढ़ा होकर रीडिंग लेते हैं तो ये जो फिंगर है आपको, अगर आप लेफ्ट साइड होकर रीडिंग लेते हैं तो ये जो फिंगर है लेफ्ट साइड से देखने पर ये जो है इसके ऊपर नजर आएगी, बट आपको करना क्या था, ये आपको सीधा रीडिंग लेना था। ये फिंगर आपको इसी के ऊपर नजर आनी, मतलब अगर आप सीधा रख के लेंगे तो ये फिंगर इसके ऊपर नजर आएगी, बट अगर आप इसको टेढ़ा होकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फिंगर है ये इसके ऊपर नजर आ रही। तो इसका मतलब ये जो एरर है ये हमारी खुद की मिस्टेक से हुई। इस तरह के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर्स बोलते हैं। और जैसे अगर हमारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में कोई मिस्टेक है तो वो प्रोसीजरल एरर हो गई, हमारे प्रोसीजर में मिस्टेक है इसलिए प्रोसीजरल एरर हमने उसको बोला। और इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक होती है तो हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बोलते हैं। ये सब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, बट क्योंकि अब एरर्स को कंक्लूड कर रहे हैं तो एक बार मैंने आपको दोबारा बता दिया। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये ओवर होता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है इसमें, और जो चैप्टर है फाइनली ओवर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मोशन इन वन डायमेंशन मोशन, हमें वो स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास।